स्वामी जी, अब थोड़ी बात हम वानप्रस्थ जीवन की करते हैं। आजकल वानप्रस्थ जीवन कम लेते हैं, बहुत कम संख्या में लेते हैं, जबकि पुराने सिस्टम में वानप्रस्थ जीवन लोग प्राय लेते थे, क्योंकि 100 वर्ष की उम्र थी और एक अच्छा जीवन सिस्टम था। लोभ नहीं था व्यक्ति को, व्यक्ति शांति चाहता था और लोग मुक्ति की नींव लगाना चाहते, इसलिए लेते थे। लेकिन आज भले ले रहे हैं, चाहे थोड़े ही ले रहे हो, वानप्रस्थ को जीवन है, उसमें संन्यास नहीं होता है। घर में रहते हुए घर से दूर, यानी अपना काम धंधा धन संपत्ति अपने बच्चों को सौंप देता है 51-55 साल की उम्र के अंदर, और फिर वो लोक कल्याण जगत कल्याण जय जगत उस काम के अंदर लग जाता है, लेकिन रहता घर में ही है, सन्यासी नहीं हुआ। तो क्योंकि वह अपनी संपत्ति का हिस्सा दे देता है और उसके बाद में वह जो है वानप्रस्थ को प्राप्त हो जाता है, उसकी होल्ड पकड़ जो पहले थी वो कमा के देता था अपने परिवार को, वो ढीली हो जाती, क्यों नेचुरल होनी है, क्योंकि उसका उद्देश्य और उसकी दिशा बदल गई। तो धीरे धीरे ज्यों व्यक्ति वानप्रस्थ जीवन में आगे बढ़ता है, त्यों ऐसा उसको अनुभव होता है और ऐसा उसके साथ उसकी संतान करती है। धीरे धीरे वैल्यू इम्पोर्टेंस समाप्त कर देते हैं, उसकी बात को नहीं मानते, उसकी तवज्जो को नहीं मानते, और कई कई तो इतने मुंह फट होते हैं, कह देते हैं कि अब आप तो अपना माला फेरो भजन करो और आपको क्या लेना देना, आप मालिक नहीं, आपकी मिल्कियत नहीं, आपकी ओनरशिप नहीं, सब आपने दे दिए, तो क्यों पंचायती करते हो। ऐसे कठोर शब्द ही बोलता है, मतलब कुल मिला के उसके परामर्श को नहीं मानता है, जबकि वो सब कुछ क्रिएट उसका ही किया हुआ होता है। तो उसको बड़ी मायूसी होती है, लेकिन मायूसी होने से क्या होता है, ये तो कुदरत के कानून से चलता, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी व्यवहार दृष्टि से, रिलेटिव सत्य की दृष्टि से, आप जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ऐसे युवाओं को, परिवार के सदस्यों को थोड़ा उद्बोधन दीजिए कि आखिर में जो वानप्रस्थ जीवन लिया तो उसका कोई मकसद है, वो अभी एक परिवार का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि वो अलग हो गया उससे। तो थोड़ा उनका माइंडसेट को आप अच्छा बनाइए। देखो, व्यवहारिक प्रश्न है और व्यवहारिक प्रश्न के अंदर दृष्टिकोण भी वही रिलेटिव सत्य का रहेगा। बात सही है कि आज माँ बाप और बच्चे जो व्यवहार में, जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप का जो अतिरेक होता है बच्चे के प्रति, ये ठीक नहीं है। अति ज़्यादा लालन पालन, अति ज़्यादा सुख सुविधा, अपने आप को निचोड़ के बच्चे के लिए सब कुछ करना, यह एबव नॉर्मल हो गया। एबव नॉर्मल होना चाहिए। हमको मालूम है आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 17 साल पहले हम जिस तरह पैदा हुए और बड़े हुए, वो कहानी हम सबको मालूम है। किस प्रकार से हमारे माँ बाप हमको 4, 5, 6, 7 बच्चे को रखते थे, वो हमको मालूम है। इतना लालन पालन, इतना अटेंशन, इतने चीज़ें देना, वस्तुएं देना, सभी इच्छाएं पूरी करना, वो था ही नहीं। क्या उस समय हम दुखी थे? नहीं थे। तो माँ बाप की भी एक प्रकार की कमजोरी है कि बच्चे को ज़्यादा लालन पालन मत करे। सुविधा दे, वो अच्छी बात है, मगर लालन पालन इतना उनको ट्रेन होने दे। प्रैक्टिकल जीवन में जो कहे वो देते जाएंगे, जो कहेंगे वो देते जाएंगे, फिर क्या होगा? हर इच्छा को पूरी करना वो तो रामकृष्ण महावीर के लिए भी संभव नहीं था, हम सबको मालूम है। और इसीलिए पहले से ऐसा ट्रेन करो कि जो जरूरी चीज़ है वो उसको देना चाहिए, जो जरूरी चीज़ नहीं है उसको कैसे टाला जाता है वो भी हमको समझना पड़ेगा, ताकि उनके दिमाग में ये बात भी होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी इच्छा करूँगा सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए, चॉइस नहीं होनी चाहिए, जरूरी भी होना चाहिए। ये दिमाग में सेट करना माँ बाप का काम है। फिर जैसे जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे जॉब में लग जाता है, फिर वो शादी करवाते हैं, बहू आती है, उनके बच्चे आते हैं, हमारी भी उम्र बढ़ती है, तो हम सब माँ बाप लागने के बस कि भी मेरा तो एक ही बच्चा है, 2 ही बच्चा है, तो मैं सभी मिलकर बांट दूं
और भगवान का नाम लेता रहूँगा तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, उनके लिए भी कोई झगड़ा नहीं रहेगा। ये जो करते हैं ये बहुत गलत करते हैं। बात हकीकत हकीकत है कि आपकी मिल्कियत आपके बच्चे पास ही जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा सोशल ट्रेडिशन है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें मना नहीं करता हूं। मगर जीते जी देने से क्या फायदा, बताइए मेरे को। जब भी बच्चे को तकलीफ आएगी, आपके पास पैसा है, आपके पास आता है, उनको दो, हेल्प करो। इनको मालूम होना चाहिए कि आज भी माँ बाप की हेल्प के बिना मैं नहीं जी सकता हूं। अगर आपने संपत्ति दे दिया तो समझते बस ये तो मेरी हो गई, अभी मेरी हो गई तो मैं मानता हूं कि ये संपत्ति से मैं जी सकता हूं, पगार भी आता है, ब्याज भी आता है, मैं थोड़ा बिजनेस भी कर लेता हूं, इसमें से कमा लेता हूं, माँ बाप की क्या जरूरत है। यानी आपने आपकी वैल्यू खुद खत्म कर दिया इनको बड़ा बना के। वो बड़ा बन गया, फिर आपको तो आप तो छोटा ही थे, छोटे अपने आप हो गए उनकी नजर से, क्योंकि अभी आपके पास कोई मिल्कियत नहीं है देने के लिए, अभी आपके पास कोई सूझबूझ नहीं है काम करने के लिए, और उनको आपकी सलाह की जरूरत नहीं जो आपके पास है अनुभव। तो आप समझो फिजिकली काम कर नहीं सकते हैं, इकोनॉमिकली आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बौद्धिक ज्ञान है वो उसको जरूरत नहीं है, आपकी वैल्यू क्या रहेगी बताइए मेरे को। यूज योर कॉमन सेंस। तो कहने का मतलब बच्चे को देना है तो दे दो। कैसे दो? कागज में। मेरे मरने के बाद, मेरी माँ बाप को मरने के बाद ये मिल्कियत इस प्रकार से आपको बांटी जाएगी, बट नॉट बिफोर। वहां तक मालिकी हमारी ही रहेगी। आपके नाम का लिख देता हूं, ये कागज का टुकड़ा आपको मिलेगा, मिल्कियत नहीं मिलेगी। मैं जहां तक जिंदा हूं, मेरी पत्नी जिंदा है, वहां तक आपको मिल्कियत नहीं मिलेगी। अगर कोई हेल्प की जरूरत है, दिक्कत है, तो मेरे पास आके मैं जितना कर सकता हूं इतना करूंगा, वो कोई प्रश्न नहीं है। मगर मेरी मिल्कियत के राजा आप बन जाओ, और मैं, इससे बड़ा पुलिस कौन हो सकता है। मिल्कियत मेरी, मैंने आपको दे दिया, आप बड़े बन गए, तो अपने आप हमको छोटा समझने लगे, ऐसा कैसा हो सकता है। ये तो हमारी मूर्खामी है। जब हमने ही बड़ा बना दिया, तो बड़ा बनाया वो गलती नहीं है, मगर वो बड़ा बनने के बाद वो मानता है कि ये मैं अपने बलबूते पर बड़ा बना हूं, आपकी मर्जी से नहीं बना हूं, आपकी हेल्प से नहीं बना हूं। तो फिर क्या होगा आपकी वैल्यू। भाई तुमने मेरे को 2 करोड़ दे दिया, 1 करोड़ दे दिया, अच्छी बात है, मगर आज 1 करोड़ का 4 करोड़ तो मैंने किया ना। मगर वो मालूम नहीं है कि 1 करोड़ जो दिए वही तो वैल्यू था। तब को आपकी वैल्यू बनी, तभी तो समाज ने आपको हेल्प किया कि आपके पास कुछ था। कुछ नहीं होता तो बैंक वाले भी लोन नहीं लेते, फ्रेंड्स भी आपको हेल्प नहीं करते जब आपके पास कुछ नहीं है तो। मगर ये बात नहीं मानते हैं ना, तो नहीं माने वो छोड़ दो, उनका सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट देखो कि जो वानप्रस्थम वाले हैं उसको इस प्रकार का फिजिकली देना नहीं चाहिए। अगर इसको चाहिए सिर्फ कागज का टुकड़ा, क्या मिलेगा कि मेरे और मेरी पत्नी को गुजरने के बाद ये मिल्कियत तो इस प्रकार से बांटी जाएगी। वो टुकड़ा लेना है तो ले सकते हैं कभी भी, मगर मिल्कियत फिजिकल फॉर्म में, मालिकी के फॉर्म में हमारी हाजिरी में नहीं दिया जाएगा। और आज भी आपको तकलीफ होगी, मेरे पास आओगे तो मेरे से जो कुछ हो सकता है मर्यादा में रह के मैं करूंगा। मगर आपको इतना तो एहसास होना चाहिए, आज भी माँ बाप की जरूरत मेरे को है। दे दिया, जरूरत ही नहीं है, और सब कुछ दे दिया तो मालूम है उनके पास है भी नहीं कुछ, जाने से फायदा भी क्या है। उनकी पत्नी भी कहेगी क्यों जाते हो बार बार, क्यों जाएंगे, आखिर क्या है उनके पास, क्या लेना है। तो मेरा कहने का मतलब सोच बदल जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा कहता है कि पिताजी मेरे को 25 लाख चाहिए बिजनेस के लिए और आपके पास है तो मेरे को दे दो, तो मिल्कियत के हिस्से में से मत दो, आपको उनके पास लोन देना है, या तो पार्टनर बनना है जिसमें आपकी सिग्नेचर होगी एक भी चेक पास करने के लिए। मतलब उसको मालूम होना चाहिए कि ये मनी का बिजनेस करते हैं,
वो बिकॉज ऑफ माई मनी, नॉट योर मनी। इसमें से आपको हिस्सा मिलेगा। अब मैं हिस्सा नहीं लूंगा, आपको हिस्सा दूंगा। मिलकत मेरी है, कैपिटल मेरी है, मेहनत आपकी है, हिस्सा दूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कंट्रोल छोड़ दोगे, फिर कहूंगा मैं दुखी हो गया, तो फिर क्या करेंगे? इसमें बच्चे के ऊपर विश्वास अविश्वास की बात नहीं है, मगर आप अपना हथियार क्यों छोड़ देते हैं? मरने के बाद तो देना ही है, वो सुनिश्चित है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बच्चा भी कहेगा कि भाई मरने के बाद तो मिलने वाला है, आज मेरे को दे दे तो अच्छी बात है, मैं उसको काम में लगाना चाहता हूं, तो फिर हमको देना चाहिए। मगर कैसे? पार्टनर या लोन, और वो भी ऑफिशियल। जैसे एक दूसरे व्यक्ति को हम लोन देते हैं, उसी प्रकार से ऑफिशियल पेपर, उसमें जो भी कंडीशन चाहिए वापस लेने के लिए, वो सब कुछ कंडीशन होनी चाहिए। नो सॉफ्ट लेटर। जैसे बैंक वाला आपको देता है, कैसे देता है, इस प्रकार का ही पेपर चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन। तो बात ऐसी होनी चाहिए कि उनको मालूम होना चाहिए। जब मैनेजर के पास जाएगा तो विनती करेगा कि मेरे को पैसा दो, पैसा दो, 10 लाख दो, 15 लाख दो। जो भी कहेगा वो मानेगा, जो भी कहेगा वो पेपर देगा, और कहेगा कि ये तो उनकी बहुत बड़ी इज्जत है कि हमको ये लोन पास करवा दिया, फिर भी उनको पैसा देने का। और आपने बिना कुछ प्रोसीजर किए पैसा दिया, कोई वैल्यू नहीं। तो आप समझो कि वेर इज द मिस्टेक ऑफ योर प्रोसीजर, मिस्टेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ये बात आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी। ये प्रोसीजर की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, लेने देने की बात नहीं है। वो सेकेंडरी मैटर है। बैंक वाला भी देता है, आप भी देता है, बैंक वाला नहीं फंसता है, आप फंसते हैं। वाई? बैंक वाला की इज्जत करता है, ब्याज देता है, आपकी इज्जत नहीं करता है। वाई? समझना नहीं पड़ेगा कि मिस्टेक प्रोसीजर की है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको अपने आप के लिए जागना चाहिए, जागृत होना चाहिए। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा करना भी नहीं चाहते। सब लोग अपना भविष्य लेकर ही आए, और इसीलिए, और ख़ास करके परिवार की बात होती है तो एक दूसरों को हेल्प करना हमारी फ़र्ज भी होती है। उसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ, मगर फ़र्ज देने की जो प्रोसीजर है वो ऐसी होनी चाहिए कि उनको भी मालूम होना चाहिए कि मेरे को बार बार आज भी माँ बाप की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कराओगे, फिर आप कहोगे कि हमारी वैल्यू कम हो गई है, हमको मानता नहीं है, हमारी बात को सुनता नहीं है, हमारे में इंटरेस्ट नहीं है। वो उनकी गलती नहीं, आपकी गलती है। यू आर मैच्योर, आप उनसे बड़े हो, आप उनके बाप हो, वो आपके बाप नहीं है। गलती आपकी कही जाएंगी। ओवर कॉन्फिडेंस, और ज्यादा प्रेम कर दिया आपने, बस फिर दुखी होने का। तो आइए हम सब ऐसी सामाजिक बातों को भी अपने भविष्य के लिए और परिवार के भविष्य के लिए और सबकी अच्छाइयों के लिए यथार्थ रूप में समझने की कोशिश करें, और व्यवहार भी हमारा उत्तम आदर्श बनाए, ताकि हम भी सुखी रहें, परिवार भी सुखी रहे, और हम सब सुखी होकर आगे बढ़ें, और हमारा जीवन का एग्जाम्पल हजारों लोगों को काम में आए। यही मेरी आपको सद्भावना है।